पहाड़ों के बीच बादलों से थोड़ा ऊपर एक छोटा सा पुराना मंदिर था। इतना शांत कि वहाँ पहुंचकर लोग धीरे बोलने लगते थे और कुछ देर बाद बोलना भी छोड़ देते थे। रात धीरे धीरे चढ़ रही थी। आसमान गहरा नीला होने लगा था। हवा में देवदार की हल्की खुशबू थी और मंदिर के बाहर रखा एक छोटा दीपक हवा के साथ बहुत धीरे धीरे झिलमिला रहा था। उस मंदिर में एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग कहते थे वो लोगों की परेशानियों का हल नहीं करते थे, बस उन्हें थोड़ी देर रुकना, ठहरना सिखाते थे। एक रात एक थका हुआ यात्री वहाँ पहुँचा। उसकी आंखों में नींद कम, चिंता ज़्यादा थी। जैसे मन कई दिनों से लगातार भाग रहा हो। उसने साधु से पूछा, मन इतना भारी क्यों लगता है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मंदिर के पीछे बहती नदी की ओर इशारा किया। यात्री चुपचाप वहां जाकर बैठ गया। नदी अंधेरे में भी बह रही थी, बिना रुके, बिना शिकायत, बिना किसी जल्दी के। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि शायद थकान सिर्फ शरीर में नहीं होती, कभी कभी मन भी लगातार सब कुछ पकड़े पकड़े थक जाता है। जैसे अधूरे विचार, पुरानी बातें, कल की चिंता, खुद से लड़ाई। और शायद आराम का मतलब सब ठीक कर देना नहीं होता। कभी कभी आराम का मतलब होता है थोड़ी देर कुछ भी ठीक न करने की कोशिश करना। रात अब और शांत हो चुकी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। दूर कहीं घंटी की हल्की आवाज आई और पहली बार कई दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी सांसें थोड़ी धीमी हो रही हैं। नदी अब भी बह रही थी, दीपक अब भी जल रहा था और पहाड़ अब भी उसी धैर्य से खड़े थे, जैसे उन्हें कहीं पहुंचना ही नहीं है। शायद आज रात तुम्हें भी कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है, कुछ साबित करने की भी नहीं, सिर्फ थोड़ी देर रुक जाने की, धीरे सांस लेने की और इस शांत रात को अपने भीतर उतरने देने की। अब सब थोड़ा धीमा हो सकता है, ये मन भी, सांस भी, रात भी और